दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में होता है एक वेपन, जिसे कहते हैं हम सेल्फ मोटिवेशन। सक्सेसफुल पीपल टफ सिचुएशंस को बीट कर देते हैं अपनी सेल्फ मोटिवेशंस के थ्रू। सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ उन लोगों की ही जरूरत नहीं होती जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जरूरत होती है जो लोग सही दिशा में हैं। समटाइम्स जब हम लाइफ में सही डायरेक्शंस में भी जा रहे होते हैं तो हमें डाउट्स, क्रिटिसिज्म, डिप्रेशन से डिस्टर्ब होकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने में स्ट्रगल करना पड़ता है। जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होने लगती, तब हम अपने आप को बहुत इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। इसका एक रीजन होता है और वो है डर। काफी लोग शुरुआत भी नहीं कर पाते सिर्फ एक डर के कारण। हमें खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम आखिर इस चीज से क्यों डरते हैं, और क्या हमारे अंदर का डर असली है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेकंड रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई भी टास्क आखिर दो टाइप के होते हैं। पहला, इम्पॉर्टेंट बट कम प्लेजरेबल, और दूसरा, कम इम्पॉर्टेंट बट प्लेजरेबल टास्क। हम कम इम्पॉर्टेंट और मजेदार टास्क करने में इतनी बिजी हो जाते हैं कि ये बाद में हमारे अंदर गिल्ट और डिप्रेशन पैदा कर देती है। इसके लिए जरूरी है कि हम उन रीजंस को आइडेंटिफाई करें जो हमें इम्पॉर्टेंट टास्क करने से रोकते हैं। क्रिटिसिज्म। दोस्तों, जब इंसान अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है तो ये पक्का है कि उन्हें कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगी। रीजंस दो हो सकते हैं, या तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अनजान हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या वो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। इन सब क्रिटिसिज्म से बचने का एक ही रास्ता है कि जितना हो सके आप उन लोगों से दूरी बना के रखें। उनके कहे गए वर्ड्स आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएं। ये जरूरी है कि हम सिर्फ पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहें और रेगुलरली उनके टच में रहें। नेक्स्ट एबिलिटी आती है परसिस्टेंस, मतलब किसी एक पर्पस पर फुल्ली डेडिकेटेड रहना जब तक वो पूरा ना हो। हर किसी की लाइफ में टफ टाइम आता है। परसिस्टेंस ही हमें बुरे हालातों से गुजरने में हमारी मदद करती है। ऐसा कई बार होता है जब हम अपनी लाइफ में खालीपन महसूस करते हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा होता। नो मैटर कि हम कितने भी मोटिवेटेड हों, अगर हम परसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा जर्नी को कंटिन्यू रखना। वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी परसिस्टेंट का है इम्पेशंस। आजकल हर कोई चीजें अपने मुताबिक रखने की चाह रखता है और सबको हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए होती है। बट हम ये सच भूल जाते हैं कि डिफरेंट चीजों को डिफरेंट टाइम लगता है ग्रो करने में। ये जरूरी है कि आप में पेशेंस की प्रैक्टिस हो। अपने पेशेंस को आजमाने के लिए आप 5 मिनट या ज्यादा एक जगह पर बैठे रहें बिना कुछ करते हुए। जैसे जैसे मिनट्स बीतते जाएंगे हमें लगने लगेगा कि एक ही जगह स्टिल एंड पेशेंट रहना कितना मुश्किल है। इसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने से हम अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में टफ सिचुएशंस फेस करते हैं तो पॉज करके हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या गलत है। क्या मैं चीजों पर इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूँ सोचने की बजाय? क्या मेरी लाइफ बेटर होगी अगर मैं गिव अप कर देता हूँ? इन सब के जवाब ढूंढने से आपको अपने ड्रीम की ट्रू वैल्यू पता चलेगी। मोरोओवर, जब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तब हम या तो किसी पर्सन को या सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हैं। इससे हमें टेम्परेरी रिलैक्सेशन तो मिल जाता है बट हमारी तकलीफ और बढ़ जाती है। रिजिड माइंडसेट एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी को ब्लेम करने का। जब हम किसी इश्यू को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तब हम सच्चाई को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और हम ब्लेम गेम से बच सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको पार्ट 2 पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए खुश रहिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।